अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अशरफ चौधरी है। मैं फातिह ज़ियाबीतस हूँ। 2004 में मुझे शुगर हुई थी। 18 साल तक मैं दवाइयाँ खाता रहा। 2022 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह मैं बगैर दवाइयों के चल रहा हूँ। मेरी शुगर कंट्रोल है। मेरी फास्टिंग 110 से नीचे होती है, रैंडम मेरी 140 से नीचे होती है। HbA1c जो मेरा लास्ट है वो 5.7 है, बगैर दवाइयों के। ना मैं कोलेस्ट्रोल ट्राइग्लिसराइड की दवाई खाता हूँ, ना मैं बीपी की, ना यूरिक एसिड की। अल्हम्दुलिल्लाह मैं मेडिसिन फ्री हूँ। जब मैंने अपनी शुगर को रिवर्स किया, मेरे पास दो रास्ते थे। पहला रास्ता ये था कि इस राज को, इस सीक्रेट को मैं अपने सीने में लूं और किसी को ना बताऊं, और दूसरा रास्ता ये था कि मैं डॉक्टर्स की एक टीम बनाऊं, न्यूट्रिशनिस्ट की एक टीम बनाऊं, और ये बात मैं पूरे पाकिस्तान को बताऊं कि शुगर ग़िज़ाई बीमारी है, डाइटरी डिसऑर्डर है। तो मैंने सेकंड रास्ता चूज किया। मेरी टीम में इस वक्त दो डॉक्टर हैं। डॉक्टर महबूब अहमद साहब, म्यू हॉस्पिटल से उनका ताल्लुक है, MBBS हैं, FCPS हैं, और दूसरे डॉक्टर हैं डॉक्टर कैसर फारूक साहब। इस वक्त ये शेख जैद हॉस्पिटल लाहौर के साथ ये मुंसलिक हैं। इन्होंने MBBS किया हुआ है, FCPS इंटरनल मेडिसिन किया हुआ है, MRCP UK का इम्तिहान पास किया हुआ है, और रियोमेटोलॉजी में भी इन्होंने FCPS किया, फेलोशिप है। तो आज का पॉडकास्ट शुरू करते हैं। जी डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। डॉक्टर साहब, सलाम सर, कैसे हैं आप? हज के असरात लगता है कम होने शुरू हो गए। आज हैं? शेव हो चुकी है। आज शेव हो चुकी सर ठीक है, टोपी उतर चुकी है। टोपी उतर चुकी है। मतलब ये अच्छा, मैंने नहीं ऐसी बात नहीं है। सर, टोपी मैंने पहनाते थे, टोपी जो पहनाते थे वो अब इन्होंने कहा कि दोबारा से शुरू करते हैं। सर मैंने आज मैं टोपी ली हुई थी। हाँ। आज सर का FBR वालों पे को डायबिटीज पे ना लेक्चर था। वैसे तो बड़ा जबरदस्त गया, बड़ा जबरदस्त किया। तो लेक्चर के स्टार्ट में मुझे कहते, और डॉक्टर साहब टोपी दिला दो। मैं दसांगा अच्छे साहब जो तारीफ। हाँ सर, मैं तो वही कहते टोपी लेकर ना ये ऐसे बैठे हूँ जैसे ना बंदा नहीं होता कि यार मेरी भूख बड़ी लगी है, मेरे को खाना खिला, ऐसे लग रहे। उसी टाइम भी तो गलत चूज किया था। बिल्कुल सर, वाकई वो भूख का टाइम था। भूख का टाइम। अस्पतालों थक कार के बंदा रहते क्यों? नहीं, आप लोगों का बहुत शुक्रिया। आप FBR के साथ वो बड़ा जबरदस्त गया डॉक्टर साहब। हाँ सर, उसमें मेरा ख्याल है वो FBR वाले, अच्छा उसमें ये था कि आप ये देखें सर, कोई भी ऑफिस वर्क है इंक्लूडिंग FBR, तो उनमें नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट्स के बहुत कॉमन है सर, बहुत थे। आपका ये सुपर हिट सेशन गया था और लोगों की पार्टिसिपेशन बता रही थी। डॉक्टर साहब, आपको याद होगा कि हमारा जो सीजन 26 है उसमें एक इनकम टैक्स ऑफिसर जी अकबर खान, जी बिल्कुल आपके पेशेंट, जी मेरे पेशेंट पिंडी से, उनकी शुगर होगी कंट्रोल और बगैर दवाइयों की होगी। फातिह ज़ियाबीतस बन गए। बिल्कुल ऐसे। और जब मुझे पता चला कि ये FBR से है तो मैंने उनको ऐसी मुबारकबाद दी। मैंने कहा कभी कोई केस ही निकल आता है FBR में तो चलो बंदा तो कोई जानने वाला होना चाहिए। सर अगर सर, हाँ ये बात ठीक है। तो उन्होंने कहा कि जी आप हमारे FBR में बहुत सारे लोगों को शुगर है, तो आप कोई उनको लेक्चर दे दें। मैंने कहा हम तो लेक्चर के लिए बैठे हैं, आप बताएं। बिल्कुल, एजुकेशन करना हमारा भी यही पार्ट है। सर उनके बहुत सीनियर थे लोग, बहुत सीनियर लोग थे उनके। और मजे की बात यह है कि चाहे अफसर हो चाहे मजदूर हो, पाकिस्तान में ना शुगर का किसी को नहीं छोड़ रही, किसी को पता भी नहीं है कि शुगर असल में होती कहाँ से है। वहां पे वो वाले लोग भी थे, ऑफिसर थे, जो 10-10 साल से 15-15 साल से उनको शुगर थी। बिल्कुल। और उनको ये नहीं पता था कि असल शुगर कहाँ से आती है, जड़ कहाँ पे, जड़ कहाँ से। डाइटरी डिजीज है तो उसकी वजह क्या है उसकी उनको पता नहीं कि वो कौन सी डाइट है जहाँ से शुगर आती है। हाँ। अच्छा, उन्होंने वही समझते हैं कि यार मैं चाय में चूंकि चीनी नहीं डालता तो शुगर कहाँ से आती है। मैंने उनको मैसेज दिया। मैंने कहा यार जो रोटी होती है ना, 100 ग्राम की रोटी जो हम घरों में पराठा शराठा चलता है, जी बिल्कुल, इसमें आप 30 ग्राम निकाल दें, फाइबर निकाल दें, पानी का वजन निकाल दें, ठीक है, इधर उधर की चीजें, 70 ग्राम प्योर शुगर है। बिल्कुल ऐसे ही। 70 ग्राम शुगर में आपके कोई 16-17 चम्मच बनते हैं शुगर के। जो बंदा सुबह 2 पराठे खाता है वो 35 चम्मच शुगर के खाता है, और 1 चम्मच अवॉइड करता है चाय के। अच्छा, ये पता नहीं था। कह रहे ये कैसे हो गया। मैंने कहा आप जो बिस्किट खाते हो
ये शुगर फ्री बिस्किट खाते हो, या ठीक है शुगर नहीं है, मैदा तो है ना, हाँ मैदे में शुगर से ज्यादा शुगर है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, ये हैरान हो गए कि यार ये कैसे हो सकता है। फिर मैंने उनको बताया शुगर का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 56 है, आटे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स 72 है, बिल्कुल ऐसे ही। मैदे का ग्लाइसीमिक इंडेक्स कोई 90 के करीब है। बिल्कुल ऐसे ही। अगर किसी बंदे को, उनको मैंने कहा कि तजर्बा करें कि किसी की अगर शुगर लो हो जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में चला जाए, आप ऐसा करें कि चीनी ना खाना, रोटी खा ले। आपने रोटी तो हजम टाइम लगेगा ना, आप 2 चम्मच आटा लें, पानी में डालें, घोलें उसको, पी लें, इसका 72 ग्लाइसीमिक इंडेक्स है। चीनी बाद में असर करेगी, आटा पहले असर करेगी। बल्कि सर तो कह रहे थे उन्हें कि सर कह रहे थे अगर आपकी शुगर लो हो जाए तो आप शुगर फ्री बिस्किट खा लिया करें। मैंने कहा अगर आपने फौरी बहुत लो शुगर हो गया, मैदा खा लें, मैदे के 2 चम्मच लें, पानी में घोलें, मैदा पी लें, यार वो आपका चीनी से भी ज्यादा तेजी से शुगर बढ़ाएगा। सर मैं ये कह रहा था कि आपका ये इतना जबरदस्त सेशन था, इतनी अवेयरनेस थी उसमें, बल्कि मैं आज इसमें, लेकिन ये है कि एफबीआर हमारा इतना माशाल्लाह डिपार्टमेंट वेल अवेयर कि उनको आइडिया था कि कहाँ पे जा, कौन सा ऐसा बंदा है जो कि हमारी शुगर कंट्रोल करवा सकता है। बल्कि मैं तो इस प्रोग्राम की रेफरेंस से ये कहूँगा कि कोई भी अगर आपका सेशन रखवाए, जैसे सर हमारे बहुत से बैंक्स हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, सर ऑनलाइन सेशन है, ऑनलाइन सेशन सर हमारे पास ना इसकी रिक्वेस्ट आती रहती है। अच्छा। और हम अभी इसको ले नहीं रहे। अच्छा, ठीक है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अभी हमें लेना पड़ेगा। मेरा ख्याल है सर, देखिए अगर हम एजुकेट कर ही रहे हैं लोगों को शुगर तो सर मेरा ख्याल है कि इसको थोड़ा वसी पैमाने पे आपको याद होगा कि मैंने कुछ 3 महीने पहले वो हमारे एक दोस्त थे, एक कंपनी के सीईओ, वो कराची में एक लुब्रिकेंट कंपनी के सीईओ थे, ठीक है, तो उनकी शुगर होगी खत्म और पता नहीं कब से थी, ओज़ेम्पिक लगवाते थे वो, और उन्होंने मुझे कहा कि जी आप हमारे इधर आके लेक्चर दें। जब वो लेक्चर की मैंने पिक्चर लगाई सोशल मीडिया पे, तो मुझे बहुत सारी कंपनी ने कहा कि जी हम भी बढ़े हैं आपकी राहों में, आप हमें भी दें। अच्छा, उस वक्त मैंने सोचा कि यार देखिए हमारे पास टाइम कहाँ होता है, हम सारा दिन तो अपने इसमें ऑनलाइन में पड़े होते हैं। लेकिन अब हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट आती है गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, बहुत आती है क्योंकि शुगर तो जगह जगह पे है ना। अच्छा, मुझे बात का तो ये भी आती है रिक्वेस्ट कि जी हमारी फैमिली सारी शुगर से भरी पड़ी है। अच्छा, तो हम अपने ना फैमिली के 15-20 बंदे एक जगह पे जमा कर लेते, तो आप को लेक्चर दे दें। अब इस तरह की बहुत सारी है। अच्छा, ओवरसीज पाकिस्तानी से भी बहुत आ रही है इस तरह की। अच्छा, कि जी हमारी वहाँ पे एक कम्युनिटी है, तो आप तो कम्युनिटी को आप लेक्चर दे दें। हम अभी इस पे देखेंगे कि हम इस पे इसकी कॉस्टिंग क्या करनी है, हमारा कितना खर्चा आएगा, हमारे टाइम की क्या वैल्यू है, ये चीज़ें। तो नाज़रीन, अगर आपको कहीं पे लेक्चर करवाना हो तो हमारी टीम से आप रब्ता करेंगे, इस पे फिर हम बताएंगे कि हमारे पास जो ही अवेलेबिलिटी होगी हम करेंगे। लेकिन हमारे पास इस वक्त बहुत रिक्वेस्ट है। बिल्कुल ऐसी है।